अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, समीना पाशा के प्रोग्राम में सारा बानो ने हुकूमत की दर्जियाँ बखेर के रख दी। उनका कहना था कि ये पीटीआई के जो एहतजाज हो रहा है, इसमें जो रुकावटें डाली जा रही हैं, ये कहाँ की जमहूरियत है। साथ ही साथ सायरा बानो का ये भी कहना था कि ये जो मोहसिन नकवी और फैसल वावडा जो है, ये कहाँ की मखलूक है, कहाँ से आए हैं। हुकूमत का कोई बंदा नज़र नहीं आता, लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ से आए, जो गैर आइनी ओहदे लेके बैठे हुए हैं, ये सारा कुछ फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। आइए पहले भी ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तो मुझे पहली दफा एक थोड़ी-सी कौम की झलक नज़र आई है। बाकी उससे पहले समीना ने कहा कि किसी ने कहा कि ये हुकूमत की नाअहली है, तो आप देखिए ना कि कहने वाला कौन है और ये हुकूमत किस तरीके से नाकाम हुई फैसल है वावड़ा समीना। साहब ने कहा है बिल्कुल, और बड़ा जी, जी। जोरदार उन्होंने डांटा है, बाकायदा डांटते हुए कहा है। तो वो देखिए ना, वो उनकी इतनी से वो तो एक आज़ाद पार्टी के रुकन है ना, इस इनकी पार्टी के भी नहीं है, तो वो डांट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बात है। क्योंकि उससे पहले भी हमें ये र्यूमर सुनने को मिली थी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है मुक़्तदर हलकों में, जो पावरफुल लोग हैं उनमें, कि आपको हुकूमत दिलाई गई और आप हमारे लिए बयानिया ना बना सकें। हुँ। आज आप देखें कि जो पीटीएम और इनकी इत्तेहादी जमातें बहुत अपनी हुकूमत में बैठी हुई और हर चीज़ को एन्जॉय कर रही हैं, अपने आईनी ओहदे लेके पीपल्स पार्टी और बाकी आपने नून लीग को देखा, लेकिन वो डिफेंड नहीं कर सकी। डिफेंड के लिए वही 2 बंदे आने पड़े, आज़ाद रुकन। पहले वाडा साहब आए, उनसे बात ना बनी तो उसके बाद मोहसिन नकवी आए। उससे पहले आप बात कर रही थी मोहसिन मोहसिन नकवी से, जी मुझे तो उनकी किसी बात पे यकीन नहीं है, क्योंकि वो हम में से नहीं है। उसको अवाम ने नहीं चुना। खुदा जाने वो कहाँ से आए हैं। मैंने तो उनको किसी दरवाजे से किसी के पीछे नमूदार होते हुए देखा और उसके बाद वो इतने मतलब इतने ओहदे उनके पास, वो एक गैर आईनी और गैर कानूनी वज़ीर आला रहे। फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी क़यादत में पीसीबी की ऐसी की तैसी की और उसके बाद अभी वो कह रहे हैं, उनको वो रऊफ़ हसन साहब पे हमले के ख्वाजा सरा नहीं पकड़ सके। वो कच्चे में जो 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए, उनका कुछ ना कर सके। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस्लामाबाद में है, आए दिन डकैती और बहुत सारे सहाफ़ी और जो जर्नलिस्ट हैं, वो लुटे हैं, उनको ना कर सके, मगर इनको पता चल गया कि यहाँ पर जी ये गैर मुल्की दहशतगर्द आए हुए हैं, कि फुटेजेस शेयर करेंगे। क्यों एआई से फुटेजेस बना रहे हैं? हुँ। क्योंकि अभी बताया था कि पता नहीं उनके पास से क्या-क्या निकला, ये ना निकला, वो ना निकला। तो ये इनको होश के नाखून लेने चाहिए। अब जिस तरीके से आके बयानबाज़ी कर रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं लगता कि लोग एहतजाज के लिए, जिस तरीके से यरगमाल बनाया हुआ था इस्लामाबाद को, और अभी आप लाहौर में देखें, गलियों में देखें, छोटे-छोटे बच्चे घरों में, तंग गलियों में शेलिंग कर रहे हैं। ये लोग पागल हो चुके हैं। इनको अपना इक़्तिदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है और सबसे ज़्यादा जो गम-ओ-गुस्सा है कि अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। क्योंकि अब बात किसी भी नज़रिए की, हुँ। पार्टी की, इक़्तिदार की आने की नहीं रही। मुझे एक नफ़रत थी ना कि जो इन लोगों ने हमारे साथ किया है, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ किया है, इस मुल्क के साथ जो किया है, वो अब वो एंड हो गया उसका। ठीक। और जिस तरीके से चलिए, हुकूमत आपने बड़ी सारी ये बातें, सीरियस एलिगेशंस भी हैं इनके ऊपर। सैयद कौसर काज़मी से कोशिश करते हैं, अगर उनका अब इंटरनेट जो खुद ही इन लोगों ने बंद करवाया हुआ है, पता नहीं इंटरनेट हर वक्त बंद ही रहता है। तो काज़मी साहब, आपकी बात ही सुनने में हमें मुश्किल होती है, तो इसको ज़रा खुलवा दें। लेकिन ये बहुत सीरियस बात है कि बार-बार कंटेनर्स लगाना, रास्ते बंद होना, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होना, ये सब चीज़ें शहरियों को किस कदर को बताऊं जी, मामला पता है क्या था? ये जो एहतजाज था ना जी, इसको आप जमहूरी उस लबादे के पीछे छुपने की कोशिश ना करें। इस एहतजाज का मकसद उस वक्त पूरी कौम पे अयां हो गया, जब आपने, अब देखें, एसईओ हो रही है ना 15-16 को, और उनकी जो सिक्योरिटी की टीम है, जो अपने हेड ऑफ स्टेट्स को सिक्योरिटी क्लियरेंस देगी, उन्होंने कल या परसों यहाँ पे होना है। इनकी हत्तल इम्कान कोशिश ये थी कि हम इस्लामाबाद में जाकर बैठ जाएं, वहां पे गुलगुबारा करें, इंतशार, वो जो है तो इंतशारी टोला। इनका दिल था कि इस किस्म का मैसेज दिया जाए, वो जो सिक्योरिटी यहाँ पे जो एहलकार उनके आएंगे सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए, अपने हेड ऑफ स्टेट्स के लिए, उनको ये मैसेज दिया जाए कि खबरदार, जो 12 हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, इस्लामाबाद का रुख मत करना, यहाँ पर हालात खराब हैं। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं था। भाई, पहले आप कॉल कर रहे थे लाहौर की, फिर आपने रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान और मुजफ्फरगढ़, ये सारी एरियाज आपके एहतजाज का मरकज बन रहे थे। जैसे ही एसईओ के हवाले से आपके पास खबर आती है, आपके एहतजाज का रुख अचानक मुड़ जाता है। फिर एक सूबे का वजीर आला, यार, वो आ रहा है, पूरे सूबाई जो उनकी जो रिसोर्सेज हैं, जो हुकूमती ज़राए हैं, उनका इस्तेमाल करने के बाद आप एक सूबा वो तो वफाक आप पे लोगों ने भी चढ़ाई कर रहे इस्तेमाल हैं। की है ना। दुनिया के, सुने ना, पहले मेरी सोर्सेस तो बात सुन दोनों ले। तरफ आपने से सायरा बानो इस्तेमाल की हुए बड़ी ना। आराम से बात सुनी है। आपकी भी आप सुन सुने रहे तो हैं सही सर। ना, आपकी आपने भी उनको सुन रहे इंटरप्ट नहीं किया, मुझे भी बोल लेने दें। हैं। जी, आप ही से मैं मैं आपको पूछ ये रही बताऊं, हूँ। जब आप पूरी जी, सुबाइयत जी, देखें, जी। सुबाइयत नहीं, जब आप बोलती है ना, क्योंकि मैं स्काइप पे हूं, टेम्पो टूट जाता है। ठीक है। हालात ये हैं कि जब आप वहां से लेकर आए, तो आपकी तो मसल्ला वीडियोस वहां से नहीं निकली। लोग अपनी गाड़ियों में क्लाशनकोफ दिखा के कह रहे हैं कि हमारे वजीर आला ने कह दिया है कि एक गोली चलेगी और उसके जवाब में 10 चलेंगी। अब रियासत ने अपनी जो इमलाक है सरकारी और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए इकदाम तो उठाने हैं। फिर हमारे वजीर दाखिला बता रहे हैं कि भाई, ये पुलिस वालों को देख लें, इनके हाथों में गन्स नहीं है, जब वो मीडिया टॉक कर रहे हैं।
हमारी ये कोशिश होगी, जो ये मकसद लेके आ रहे हैं कि इनको चंद लाशें चाहिए इंतशार के लिए, वो इनको मुहैया नहीं की जाएंगी, तो फिर रियासत ने अपना हक है। काज़मी साहब ये फरमाइएगा कि मैं खुद क्योंकि लाहौर से बिलोंग करता हूँ, माशाल्लाह 34 साल से लाहौर में सहाफत भी कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग भी की, सब कुछ किया। आज सीनियर आदमी है, आपको कौन नहीं जानता है रांझा बख्श? आज मैं अगर ये कहूँ कि पूरा लाहौर फिरा तो शायद सही ना हो, लेकिन रिंग रोड से लेके तो मैं कह सकता हूँ कि 70% के करीब लाहौर मैंने खुद आज विजिट किया, सड़कों पे भी। मुझे कहीं पीटीआई का वो राशिया, वो लोग नजर नहीं आए कि जिनसे खौफजदा होके इतने इंतजामात किए गए थे और आम सड़कों पे। लेकिन ये ज़रूर था कि बहुत सारी लाहौर की सड़कों पे नाके पुलिस के मौजूद थे और ट्रैफिक को इस तरह से कंट्रोल कर लिया गया था कि सिर्फ एक गाड़ी निकल सकती थी, जिसकी वजह से लंबी लाइनें लग गई। मैं भी आज दफ्तर लेट पहुंची इसी वजह से। तो ये क्या स्ट्रेटजी थी? बस अगर वो निकले। वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि कौसर काज़मी जो हुकूमती कारिंदा है किस तरह से जो है जो वही बातें पुराने राग अलाप रहा था कि पीटीआई जो है ये इंतशारी टोला है और इंतशारी टोले के साथ इसी तरह से निपटा जाएगा। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।